हेलो गाइस। तो आज हमने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए स्टार्ट किया है कि हमें आज ये सीखना है कि यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ यूट्यूब पे थंबनेल बनाना सिखाऊंगी और एजुकेशन के पर्पज़ से कि जो लोग अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई का या फिर प्रोग्रामिंग का, तो वो अपनी यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने लैपटॉप या फ़ोन का ब्राउज़र खोलेंगे। फ़ोन में तो हम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एडिटर का। तो अभी हम लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे देख लीजिए। पहले हम ब्राउज़र खोलेंगे, आपके पास कोई भी हो सकता है, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माई फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं अब यूज़ करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज, तो मैं उसे खोल रही हूँ। तो अब मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज खुल गया है। तो हम सबसे पहले एक सर्च करेंगे, उसमें सिर्फ लिख देंगे कैनवा, canva.com, फिर उसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले जब आप canva.com लिखेंगे तो आपको पहले इस पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अकाउंट है पहले से, अग्रवाल दीक्षा के नाम से, तो ये सीधा खुल के आ गया, साइन इन है पहले से। तो अभी हमने canva.com खोल लिया है। तो इसमें हमें यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड पे टॉप पे क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हम वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। तो आपको सबसे पहले दिख गया होगा कि यूट्यूब थंबनेल है, तो उसे दबा दीजिए। फिर आपका एक नई टैब में खुल जाएगा, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए पेज खुल जाएगा। तो हमें एक ब्लैंक थंबनेल मिल गई है, तो इसमें हमें अब डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। तो पहले आपको यहाँ पे सारी चीज़ों से बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है अनटाइटल्ड डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पे आप अपनी थंबनेल का नाम रख सकते हैं। सपोज़ कि मेरा एजुकेशन चैनल है, तो मैं साइंस की वीडियोस बना रही हूँ, तो जैसे साइंस का पहला लेक्चर है तो मैं लिख सकती हूँ साइंस चैप्टर 1, और उसकी पहली वीडियो डाल रही हूँ तो पार्ट 1। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ पार्ट 1 भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है, अगर आप किसी फ्रेंड को दिखाना चाहते हो, अपना कोई भी डिज़ाइन शेयर करना है, तो अब यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो, कॉपी लिंक करके आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कैसे भी आप कॉपी करके लिंक शेयर कर सकते हो किसी को। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेफ्ट साइड में एक होम है, होम मतलब अपना यहाँ पे ही आ जाओगे आप अगर होम दबाओगे तो। और एक ये है रीसाइज का बटन है, ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, बस आपको दिखा रही हूँ कि ये सब होता है। हमें देखते रहना है कि हमारी जो भी हम डिज़ाइन में चेंजेस कर रहे हैं, अभी जैसे ये वाइट हो रखा है, अभी और चेंजेस करेंगे, इसे रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कैनवा में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल चेंजेस सेव्ड। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये नेट के ऊपर चलता है, इसलिए ये उसी टाइम डायनेमिक है, मतलब उसी टाइम सेव कर देगा जो भी हम चेंजेस करेंगे। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे साइंस का चैप्टर बनाना है, साइंस के मतलब थंबनेल बनाना है, तो मैं लिख दूंगी साइंस चैप्टर 1 पार्ट 1। तो अब मैं यहाँ पे उसका थंबनेल डिज़ाइन करूँगी, साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 1। तो क्लास आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बहुत कुछ है। टेम्पलेट्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे अब हमने यूट्यूब थंबनेल बनानी है, तो ये सारे यूट्यूब थंबनेल के टेम्पलेट्स हैं। इनमें से आप कुछ भी लोगे तो वो पहले से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप फिर चेंजेस कर पाओगे। जैसे हम यहाँ पे टेम्पलेट्स ले लें, एजुकेशन, तो जैसे यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इतने खास लग नहीं रहे होंगे, तो मैं आपको कोई नॉर्मल टेम्पलेट दिखा देती हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास वो टेम्पलेट खुल के आ जाएगा, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो।
ठीक है? तो अभी इसे हमें ये नहीं चाहिए, हमें खुद बनाना है डिज़ाइन, तो हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम अपने लैपटॉप से कुछ भी अपलोड करके डाल सकते हैं। तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने, अगर हमें अपनी फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ डिवाइस के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, कहीं से भी ले सकते हैं फ़ोटोज़ को। बाकी हमें अपनी यूट्यूब थंबनेल में डालने के लिए यहाँ से भी फ़ोटोज़, कैनवा में एक खुद का क्लाउड होता है, तो वहाँ से भी हम फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। सपोज़ लाइक एजुकेशन डाल दो, सर्च कर लो, साइंस लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो मैंने जैसे ये सर्च कर लिया और ये कर लिया, ठीक है? उसके बाद ये थंबनेल बनाने के लिए हमने ये फ़ोटो रख ली है। तो अब इसको इसको हमें ना थंबनेल बनाने टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि जो आपने यूट्यूब तो देखी होगी, यूट्यूब पे खोल के जाके देखोगे तो यहाँ पे टाइम दिख रहा होता है। आपको एक बार दिखा देती हूँ यूट्यूब खोल के। तो ये देखिए आपको हर वीडियो के राइट में बॉटम में दिख रहा होगा, जैसे ये MS एक्सेल हिंदी वाली है तो ये 6:49 की है। ऐसे ऐसे ही हर यूट्यूब के वीडियो में आता है, हमारे फ़ोन में भी आता है। यहाँ तो छोटा दिख रहा है लेकिन फ़ोन में थोड़ा बड़ा दिखता है ये। तो हमें उस हिसाब से अपना थंबनेल डिज़ाइन करना है कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो थंबनेल में दिख रही है वो उससे छुप ना जाए, ताकि हमारे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। थंबनेल से मतलब अट्रैक्शन होती है ना, थंबनेल हम तभी बना रहे हैं इसलिए। तो अब हमने ये फ़ोटो डाल ली है, तो हम इसके पीछे कलर भी डाल सकते हैं बैकग्राउंड के थ्रू। तो अगर हमें सिर्फ कलर डालना है तो मतलब ये तो फ़ोटो हो गई, लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो हम नॉर्मल कलर्स भी डाल सकते हैं। देखो जैसे ये है, और बाकी फ़ोटोज़ को ऑटोमेटिकली इस ही सेंट मतलब इसी चीज़ में लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो डाल सकते हो आप, अपने आप ये फ़ोटो आ जाएगी। सी ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं ये कलर। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ोटो को, ताकि ये एजुकेशनल लगे। अब ये थोड़ा साइंस का लग ही रहा होगा। अब जैसे हमको ना ध्यान रखना है सिमेट्री का, कि मतलब बीच में हो बिल्कुल ऐसा कुछ। सब बिल्कुल आपको पता ही है, जब सारी चीज़ें अरेंज होंगी तो वो अच्छा लगता है दिखने में। तो हम इसकी पोजीशन हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे पोजीशन का एक ऑप्शन होता है, तो उससे आप कर सकते हो। सेंटर में तो हमने कर ही दिया था, तो मिडिल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये कर दिया है। तो ये फ़ोटो थोड़ी इसके ऊपर अगर हम कुछ लिखेंगे या फिर कुछ डालेंगे तो वो ढंग से दिखेगा नहीं, इसलिए इसकी थोड़ी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम थोड़ी कम कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अब हम इस पे लिखना है कि क्या-क्या बताना चाहते हैं हम व्यूअर को, कि वो है क्या चीज़। तो हम एक चीज़ डालेंगे और एक मतलब टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा टेक्स्ट का ऑप्शन। तो आप एक अपना खुद का टेक्स्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर नीचे जो और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ठीक है? तो इधर हम पहले लिखेंगे कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका पार्ट 1 है। तो सपोज़ मेरा पार्ट 1 है तो मैं लिखूँगी पार्ट, एक मिनट, पार्ट 1। ठीक है? तो आप इसका साइज़, इसकी मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। मेरे को इसका गैगलिन स्टाइल अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही रखती हूँ। उसके बाद आप मैं इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँगी, इसको फिर थोड़ा ऊपर कर दूँगी। अब ना बार-बार जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जैसे कुछ और चीज़ क्लिक हो जाती है। तो जैसे अगर इस फ़ोटो को हमें अब कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो हम इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि डिज़ाइन करते टाइम हमें दूसरी प्रॉब्लम ना हो। मतलब डिज़ाइन करते टाइम ये हमारी ये फ़ोटो हमें तंग ना करे। ठीक है? तो हम इसे लॉक कर सकते हैं। जैसे पार्ट 1 को भी हम डिज़ाइन करके लॉक कर सकते हैं, ताकि हम दूसरी चीज़ें लॉक करते बनाते टाइम प्रॉब्लम ना हो हमें। तो जैसे ये पार्ट 1 है, इसके भी आप कई सारे मतलब चेंजेस
मतलब इसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। इफ़ेक्ट्स के लिए आप यहाँ दबाओगे तो राइटिंग स्टाइल्स आ जाएँगे बहुत सारे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, पार्ट 1 डाल दिया, उसके बाद हमें एक और हेडिंग ले लेते हैं। उसके बाद मैं क्या बना रही हूँ, चैप्टर 1 बना रही हूँ। सपोज़ मैं क्लास 10th के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं लिखूँगी क्लास क्लास 10th और चैप्टर क्या है, चैप्टर 1। तो इसका भी आप हम सेम करेंगे, कोई स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल लाइक मैंने ये ले लिया, या फिर इसका थोड़ा साइज़ में चेंजेस कर दिए, साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम 70 कर लेते हैं। इसका भी वाइट कलर कर लो या इफ़ेक्ट डाल दो इसमें। उसके बाद अब और क्या रह गया, साइंस। हमें अब उस सब्जेक्ट का भी नाम लिखना है ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए व्यूअर को। तो आप ये ना लिखना चाहें ये तो भी चलेगा। ज़्यादातर बच्चों को होता है कि वीडियो में दिख जाए कि हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 1 तो हमने लिख ही दिया है। अब इसका भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल दो इसमें थोड़े, दैट्स योर चॉइस। यहाँ से आप इसे थोड़ा कर दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, हमने थंबनेल बना ली, तो इसको अब सिमेट्री वाइज भी ठीक रखना है। तो हम पहले ना क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबको। उसके बाद इनको ग्रुप करके पोजीशन वाला हमने बताया था ना, मतलब ये एक साथ हो गए। अब पोजीशन वाले में जाके इनको सेंटर और मिडल में डाल देंगे। अब ये थंबनेल तैयार हो गया है, इसका नाम भी तैयार हो गया है। फिर उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं इसे पीएनजी में भी, या फिर किसी को भेजना है, कुछ पीडीएफ में चाहिए, कुछ भी कर सकते हो आप। पीडीएफ भी बना सकते हो। तो और भी आप कुछ कर सकते हो, मतलब इसमें एलिमेंट्स भी डाल सकते हो सजाने के लिए। आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये थोड़े फीचर्ड है, इसमें बहुत तरह के लाइंस डालनी हो तो सजाने के लिए, जस्ट फॉर डेकोरेटिंग योर थंबनेल। इसको सजा दिया ऐसे। शेप्स को भी आप कलर करके सजा सकते हो, लाइक मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने करा, अब ये आप देख रहे होगे कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। तो इसे नीचे करने के लिए भी हमें पोजीशन में जाना होगा, और उसे बैकवर्ड्स कर दोगे तो टेक्स्ट हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है? तो फ़ोटो भी थोड़ी दिखनी चाहिए, तो उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कर दो। ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको रखना है कि नहीं, जैसा भी आपका डिज़ाइन है। तो ये देखो, और भी इसमें डिज़ाइंस हैं। देखिए, ये जैसे स्टिकर्स भी लगा सकते हो आप। ग्रेडियंट्स सजाने में बहुत हेल्प करता है। ग्रेडियंट्स सजा के लगा सकते हो आप कहीं भी। ये देखिए, अब देखो मैं इनको, इसकी पोजीशन बैकवर्ड करूँगी, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, मतलब सजाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं ये एलिमेंट्स जो होते हैं। शेप्स वगैरह, लाइंस वगैरह कुछ डालने चाहते हो आप अपने थंबनेल में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। सो बाकी आपको मैंने लॉक का बता रखा था, लॉक करना चाहो किसी भी चीज़ को, वो लॉक कर सकते हो। ओके। सो ये था मेरी साइड से, और आप भी ट्राई करिए बना के थंबनेल। जो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद अपने वीडियो लेक्चर के लिए आप थंबनेल बना सकते हो।
थैंक यू।